कल हमने क्या किए थे बच्चे? स्टेट फेस चेंज, हाँ लेटेंट हीट। कैसे था ये? टेम्परेचर वर्सेस हीट का ग्राफ। द ग्राफ वाज लाइक दिस। ना तुम न बता, ऐसे था ना? ये सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड प्लस लिक्विड, ये लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड प्लस गैस, and this is gaseous state. Am I right? And this is melting point, and this is boiling point. Right? What is the melting point? सुनिए, melting point क्या है बेटा? क्या बात है? क्लास में इतना एक बार बच्चा सुनेगा तो सब याद हो जाएगा। It is the temperature at which solid and liquid coexist. Okay? Boiling point क्या है? Temperature at which liquid and gas coexist. Right? इसमें इस दौरान जो हीट का एब्जॉर्प्शन, हीट ट्रांजिशन होता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस दौरान जो हीट का ट्रांजिशन होता है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और इस दौरान जो हीट का ट्रांजिशन होता है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एम आई राइट? हम क्या लिखते हैं? Q इज इक्वल टू एम एल एफ, हियर Q इज इक्वल टू एम एल वी। व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्यूजन? व्हाट इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट? स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या होता है? अच्छा मेरे को, चलो मैं अभी थोड़ा सा कल वाली पूछ लो। डिफाइन 1 कैलोरी। तुम बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो जाके घर पे फिजिक्स। बस हाँ हाँ, 1 ग्राम और को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा। इसी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, इसको इंग्लिश में नहीं बोल सकते हो। इट इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर टू राइज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1 कैलोरी। व्हाट इज जूल्स इक्विवेलेंट ऑफ हीट? 4. J means 1 calorie is equal to 4.2 joule. अच्छा, what is the specific heat capacity of water? 1 calorie per gram per degree Celsius. क्या तू क्या इतना देर क्या सोच रहा है? प्रेजेंट हो जा क्लास में। तू प्रेजेंट नहीं रहता, मेंटली एब्सेंट रह जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम and ice is 0.5 calorie per gram per degree Celsius. What is the latent heat of fusion? वो तो अपना आप टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। Am I right? Heat required for 1 gram of solid, for 1 gram of solid to change its state from solid to liquid. Am I right? और ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना क्या है? हीट रिक्वायर्ड, इधर देखे बेटा, हीट रिक्वायर्ड फॉर 1 ग्राम ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम। एम आई राइट? समझ में आया? कन्वर्ट इट इनटू स्टीम। सो दिस इज एलवी फॉर वाटर। कितने, सॉरी वाटर के लिए मेरे को बताओ कितना है?
वाटर के लिए LF कितना है? LF इज इक्वल टू 80 कैलोरी पर ग्राम एंड LV कितना है? 540 कैलोरी पर ग्राम एंड इट इज ऑल्सो हाईएस्ट among all the available materials. सोनिया, अब पढ़ के आना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। क्लास लगा लिए चले गए, क्लास लगा दिए चले गए, हैं, काम नहीं चलेगा। अच्छा, इट इज ऑल्सो हाईएस्ट एमंग ऑल द मटेरियल्स। इसको जूल में बदल सकते हैं। क्या करेंगे? कैलोरी को जूल में, ग्राम को केजी में। एम आई राइट? कैलोरी को जूल में, ग्राम को केजी में बदल देंगे। अच्छा, importance of high latent heat capacity of water। बेटा टाइम पे आ जाया करो अब। अच्छा अच्छा, effect of high latent heat capacity of water। अब LF for water is latent heat of fusion is 80 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम आइस को मेल्ट करेंगे तो हमें कितना हीट देना पड़ेगा? 80 कैलोरी, है ना? 80 कैलोरी देनी पड़ेगी। उल्टा करें तो पानी, एक ग्राम पानी को फ्रीज करेंगे तो कितना हीट निकालना पड़ेगा? उसमें से बाहर निकालना पड़ेगा कितने कैलोरी? 80 कैलोरी हम बाहर निकालनी पड़ेगी। समझ में आ गया? मीन्स इफ यू आर गिविंग द हीट, solid will change to liquid. If you are extracting heat, the liquid is converting back to solid. Similarly, LV आप देखो, that is 540 कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम वाटर को आप गर्म करते हो, स्टीम में या वेपर में बदल देते हो, आपको 540 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। रिवर्स करो, 1 ग्राम स्टीम सपोज आपका कंडेंस हो जाए, ये 540 कैलोरी छोड़ देगा। समझ में आ गया? उससे हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इसमें आप एक चीज देखो, मतलब दो चीजें हो गया। अब समझ में आ रहा है ना? कोई भी मटेरियल सॉलिड को हीट देते हो तो लिक्विड में बदलता है, और लिक्विड से हीट निकाल लेते हो तो सॉलिड में बदलता है। सेम थिंग हैपेंस इन दिस केस आल्सो वेपोराइजेशन में। अब देखो, जब कहते हैं ना कि भाई कहीं चोट लग गया कि हम कोल्ड फॉर्म, ये बर्फ रगड़ते हैं। बर्फ क्यों रगड़ते हैं? पानी क्यों नहीं लगा सकते हैं? बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा और ये कितना हीट एब्जॉर्व करेगा पता है? 80 कैलोरी मेल्ट होगा। जैसे बर्फ हो गया, बर्फ को आप कहीं पे रगड़ते हो, ये बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा और तब भी इसके टेम्परेचर बदलेगा नहीं। एम आई राइट? इट विल एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। मैं आपको क्या कहा, इवन एक छोटा सा टुकड़ा आइस भी पड़ी है ना, उसके अंदर उसकी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो लंबा टाइम तक आपके जहाँ पे बर्फ में रगड़ते हो, वो बॉडी से जो हीट एब्जॉर्व करता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्व कर सकता है। मान लो 100 ग्राम आपने आधा किलो आइस ले लिया, उसमें से 200 ग्राम आइस भी मेल्ट हो गया तो कितना हो गया? कितना हीट आपकी बॉडी से एब्जॉर्व किया? 80 इंटू 200, 1600 कैलोरी। उसमें जूल में बदलो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4.2 आपका हो जाएगा हीट। तो इट विल एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ हीट फ्रॉम दैट पॉइंट एंड कॉन्स्टेंटली इट विल मेंटेन ए लो टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। समझ में आ गया? और एक चीज कहूं, गर्मी के टाइम आप आए हो, आपको चाहिए थोड़ी सी मतलब
चिल्ड वाटर रखा हुआ है, मैं चिल्ड वाटर कहता हूं तो उसके टेम्परेचर क्या हो सकता है? मिनिमम से मिनिमम 0 डिग्री हो सकता है? 0 में दोनों रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर भी रहता है, आइस भी रहता है। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप 50 ग्राम आइस ले लो, 50 ग्राम चिल्ड वाटर ले लो, 0 डिग्री सेल्सियस, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस। आप दोनों खाओ चबा के, कौन सा ज्यादा चिलिंग इफेक्ट देगा? नो, बर्फ देगा। क्यों? बर्फ क्या करेगा? देखो, मैं ये कह रहा हूं व्हिच गिव्स मोर चिलिंग इफेक्ट। व्हिच क्वेश्चन ऐसे आ जाए, व्हिच गिव्स मोर चिलिंग इफेक्ट? आइस और वाटर, आइस और वाटर, आइस और चिल्ड वाटर, चिल्ड वाटर, चिल्ड वाटर एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। ऑब्वियसली आइस, देखो ये आइस हो गया 50 ग्राम, ये हो गया हमारा पानी 50 ग्राम, राइट? ठीक, आइस पहले तो मेल्ट होगा, पहले मेल्ट होके वाटर में बनेगा, एम आई राइट? वाटर में बनेगा। तब भी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था, अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है ही। अब इसमें क्या हो जाएगा? मान लो मैंने 50 ग्राम ले लिया, ये भी 50 ग्राम ले लिया, 50 ग्राम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 80 इंटू 50 कैलोरी, मतलब 4000 कैलोरी हीट आपका ये एब्जर्व कर ही लेगा इसी के स्टेट में आने से पहले। और ये जैसे ही हीट एब्जर्व करेगा, इसकी टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देगा, इसके 1 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा। जैसे ही आप मुंह में डालो तो इसके टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ के बढ़ जाएगा, ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। बट ये इसी के स्टेट में आने से पहले आपके बॉडी से कितने कैलोरी हीट आपका एब्जॉर्ब कर लेगा? सो इट एब्जॉर्ब्स ए लॉट ऑफ हीट एज कंपेयर टू, सो आइस फॉर मेल्टिंग, आइस absorbs a lot of heat for melting, for melting. It is additional, am I right? ये एक्स्ट्रा है, it is additional, so it gives more chilling effect, it gives more chilling effect than chilled water, than chilled water. आ गया? दिव्य तो गाल में हाथ देके ये मतलब फिलोसोफर स्टाइल में बैठने की जरूरत नहीं है, चीजों को ध्यान से सुनो, क्लास में बी प्रेजेंट, तो एब्सेंट हो जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। चीजें एक एक बार में याद रहेगा, इसको 4-4 बार, 9th क्लास की चीजें ये पता है, ये हम 9th क्लास में पढ़ते थे, अभी थोड़ी ना पढ़ेंगे। जमाना बदल गया तो तुम दुनियादारी के सोचने लग जाओगे पढ़ने के टाइम में। इससे क्या है, ये एक्चुअली दिस टॉपिक शुड बी डेल्ट एट द लेवल ऑफ, एट द एज ऑफ 14. अब योर माइंड इज मोर मैच्योर देन दैट लेवल, सो यू कैन अंडरस्टैंड मच मोर बेटर देन देम। अब एक बार में ये याद रह जाता है, एक बार में चीजें माइंड में घुस जाती है, हैं? तो ये भूल कैसे जाते हो? एक बार लेना फोटो, याद कैसे नहीं रहता? एक एक बार में माइंड में मतलब स्टार्टिंग हो जाएगा जाके।
समझ में आ गया? अच्छा, तो ऐसे आप बॉइलिंग के केस में देखो, पानी बॉयल हो रहा है, उसकी टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। एम आई राइट? देवो तू भी बोलो कर साथ साथ, मैं सुनू। देवो मैं भी सुनूंगा। तू मतलब और कुछ सोचने लग जाता है, कोई नहीं, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है। बी नेचुरल, बी कूल, बी हैप्पी, हर चीज में इन्वॉल्वमेंट रखो। है ये चैप्टर नहीं समझ में आया तो फिजिक्स में और कोई चैप्टर समझ में आएगा ही नहीं। इट इज मच इजियर देन दैट ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो। है अब देखो, अब मान लो पानी बॉयल हो रहा है, ठीक? आपने क्या किया, जैसे पतीला में पानी बॉयल हो रहा है, आप ऐसे उठाया, जैसे ये उठाया, आपके हाथ में पानी का एक ड्रॉप गिर गया। पतीला का ढक्कन ऐसे उठाया, आपके हाथ में पानी का जो पानी बॉयल हो रहा था वो एक ड्रॉप आपके हाथ में गिरा, ठीक? 1 ग्राम का क्या होगा? और 5 ताता लग जाएगा अच्छी खासी। बट अचानक स्टीम आपके हाथ में कंडेंस कर जाए, 1 ग्राम की स्टीम, कौन देगा ज्यादा बर्निंग? स्टीम ज्यादा देगा। मीन्स which gives severe burn. 1 gram of boiling water or 1 gram of steam, काइनेटिक एनर्जी। वो कहां पे लाके मैं यहां पे जोड़ूंगा? घुस जाएगा क्या वो धनुष जैसे आके? हैं तेरे मन में खोपड़ी में वो क्यों चल रहा है? स्टीम, बिकॉज स्टीम releases 540 calorie per gram before converting water at 100 डिग्री सेल्सियस। है राइट? ये एडिशनल 1 ग्राम 540 कैलोरी आप हाथ में छोड़ेगा, और ये छोड़े, मान लो ये स्टीम है, ये आपका स्टीम है, ये पानी में बदल गया, ड्रॉप में, ये वाटर हो गया, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस, बट ये छोड़ा कितना? 540 कैलोरी एक्स्ट्रा। बट खाली वाटर देखो आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये आपके बॉडी में हीट छोड़ते ही इसके टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। इसके बाद इसका ये सिचुएशन होनी है, सेम सिचुएशन होनी है जो इसका होना है, बट एक्स्ट्रा कौन सा है? इट इज एन एक्स्ट्रा हीट रिलीज। दिस एक्स्ट्रा हीट रिलीज इज वेरी हाई एंड इट गिव्स सीवियर बर्न। समझ में आ गया? तो इसलिए आप देखना क्या करते हैं, जैसे स्टीम बाथ करते हैं। स्टीम बाथ क्यों करते हैं? ऐसे हायर टेम्परेचर में, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं करते हैं, बट वो स्टीम बाथ जैसे स्टीम कंडेंस करेगा आपकी बॉडी में, इट विल रिलीज अ लॉट ऑफ हीट, so it will give a मतलब better stimulation to your nervous system. Am I right? ये ज्यादा हीट छोड़ता है। समझ में आ गया? अब स्टीम में आपका मतलब जर्मिसाइड, जैसे हम मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उसको स्टेरिलाइज करनी है, वो स्टीम में करेंगे, स्टीम ज्यादा हीट छोड़ेगा, तो क्या होगा? पूरा हॉट स्टीम में उसको पास करेंगे तो बहुत ज्यादा हीट छोड़ेगा, तो बैक्टीरिया ज्यादा देर, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी नहीं टिकेंगे, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बड़े लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगा और बहुत ज्यादा
हीट रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो स्टीम ये हो गया हमारा किसकी, लेटेंट हीट का। अच्छा एक चीज देखो, हम जब कूलर चलाते हैं, कूलर, आप गर्मी के टाइम में कूलर चलाते हो, कूलर का प्रिंसिपल क्या है? अच्छा एक चीज मैं बताऊं, एक तो बॉइलिंग एंड एक हो गया, एक बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। बॉइलिंग, बॉइलिंग हम इसको कहते हैं वेपोराइजेशन, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है। एक होता है एवापोरेशन। एवापोरेशन, बॉइलिंग और एवापोरेशन में क्या फर्क है? ये दिव्य बताना, बॉइलिंग क्या है? तो उससे क्या होगा? गर्म उंगली नीचे आ जाएंगे और वो तेरे को दिखता है बॉइलिंग क्या है? सीधा सीधा, और एग बॉईल करते हो, आलू बॉईल करते हो, मतलब कुछ करते हो खाना वाना बनाने के टाइम में, है चावल बॉईल करते हैं, दाल बॉईल करते हैं। बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट फिक्स्ड टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये टेम्परेचर क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। एम आई राइट? मतलब लिक्विड से गैस में बॉइलिंग क्या है? लिक्विड से, बॉइलिंग का मतलब क्या है? लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वेपर में। एम आई राइट? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। बट इट टेक्स प्लेस एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। फॉर वाटर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल, ये नॉर्मल टेम्परेचर एनटीपी। ओके, बट it takes place at any temperature। Am I right? कोई भी टेम्परेचर में ये होगा। ये मान लो ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। पानी रखे हैं, पानी से अपना आप वेपर एवापोरेट हो जाता है। जैसे हमारा बॉडी से वाटर कंटेंट कम क्यों हो जाता है? पानी तो पी लिए तो कहीं जाना नहीं चाहिए, ये अपना आप एवापोरेट हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 36-37 डिग्री सेल्सियस, बट फिर भी कम हो जाता है ना वाटर। क्यों? ये सांस के साथ एवापोरेट होकर निकल जाता है, बॉडी स्किन में से एवापोरेट होकर निकल जाता है। ओके, इन बोथ द केसेस, in both the cases water is converted into vapor by taking latent heat of वेपर हो रहा है तो वेपराइजेशन होगी, लेटेंट हीट। सो इन बोथ द केसेस वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय टेकिंग लेटेंट हीट। लेटेंट हीट लेके जाएगा, नहीं तो वेपर नहीं हो सकता। क्यों? मॉलिक्यूल्स को लिक्विड स्टेट्स में निकल के गैसियस स्टेट में बाहर चली जानी है, तो एनर्जी लेके जाएगा। एम आई राइट? तो इसलिए लेटेंट हीट अपना लेके जाएगा। ओके, समझ में आ गया? दोनों फेनोमेना में तो सेम है, स्टेट चेंज हो रहा है। सो अब वेपोराइजेशन, evaporation gives cooling effect। मेरे को समझाओ कैसे एवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है? जैसे है, कैसे फ्लोटिंग होता है, पसीना आता है, पसीना होगा तो क्या होगा? बॉडी से
अपना आप हवा चलेगा तो हवा के साथ मॉलिक्यूल्स चली जाएगी। ये एनर्जी लेके जाएंगे, कहां से लेके जाएंगे? हमारा बॉडी से लेके जाएंगे, तो बॉडी का टेम्परेचर को डाउन करते हैं। कुत्ता देखे वो जीभ निकाल के कैसे करता है? क्यों करता है? क्योंकि नहीं, सांस चढ़ता है। हाँ, डर गया होगा तेरे को देख के, कह रहा सांस चढ़ता है कुत्ते का। ऐसे ही करते हैं, गर्मी के टाइम में बैठ के अपने आप लेटे मिलेंगे, ऐसे करते रहते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? बिकॉज ऐसे करने से एयर का फ्लो बढ़ाते हैं। वो एयर का फ्लो बढ़ेगा तो अंदर से ये जीभ से देखना अपना लाल टपकता है, उनकी ज्यादा मॉइस्चर रहती है जीभ में, ये इनकी नेचुरल प्रोसेस है। तो वो क्या करते हैं, उसी जगह में वो ज्यादा एवापोरेशन होता है, एवापोरेशन होगा तो उनकी बॉडी को कूल करता है। समझ में आ गया? ये कूलिंग करता है? गड्ढे में पानी रखते हैं, सुराही में पानी रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, सुराही में या मटके में पानी रख दें तो मटके में छोटे 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 पोरोस होते हैं, और पोरोस से पानी ओज आउट करके कैपिलरी एक्शन से बाहर आ जाते हैं, और एटमॉस्फेयर से हवा की वजह से वो एवापोरेट कर जाएंगे। एवापोरेट कर जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल को लेके चले जाएंगे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, पानी से एनर्जी ट्रैप करता है, ट्रैप करके बाहर ले जाता है, वो एवापोरेट हो जाता है, इसलिए ठंडा लगता है। समझ में आया? तो आई मीन टू से कि ये मटके का पानी कितना चिल्ड होता है। कूलर की प्रिंसिपल क्या है? कूलर में क्या करते हैं, पानी चला देते हैं। आपने देखा, पानी चला देते हैं, पानी, और कूलर के अंदर वाटर, पानी ऐसे फ्लो करवाते हैं मोटर से, और हवा क्रॉस करवाते हैं। हवा क्रॉस कराएंगे तो हवा बाहर जब जाएगा उनमें वो वाटर एवापोरेट हो जाएगा, एवापोरेट होके पानी का टेम्परेचर को डाउन कर देगा। क्यों? जैसे एवापोरेट होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होके गए वो पानी से एनर्जी लेके बाहर चले जाएंगे। अब चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। पानी का टेम्परेचर इतना डाउन, जैसे मैं पहले बैचलर था, कॉलोनी में रहता था, तो क्या करता था पता है, मैं जब ऑफिस जाया करता था तो मैं कूलर चला के और 2 लीटर वाला पानी का बोतल, जो पेप्सी वाला बोतल होता है ना बड़े वाला, उसमें से पानी भर के कूलर में डाल के कूलर चला के चला जाया करता था। लंच में खाने के लिए आऊंगा तो चिल्ड वाटर मिलता था, पानी बिल्कुल ठंडा हो जाएगा क्योंकि एवापोरेशन की वजह से है। मैं बिल्कुल फिजिक्स यूज करता था उस टाइम, बिल्कुल चिल्ड। ये जैसे मैं किसी को पिलाऊं, अरे इतना ठंडा पानी तू लाता कहां से है? मैंने कहां से लाया, देखा आता हूँ, आजा। 2-4 बोतल डाल रखा होता है गर्मी के टाइम में। कूलर तो ऐसे दिन रात चलता रहता है। समझ में आ गया? गर्मी के टाइम में चिल्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर के डिफरेंस हो जाता है एटमोस्फेयर से। अब वो पानी पीने के बाद फ्रिज का पानी मन नहीं करेगा पीने का, फ्रिज तो एकदम से चिल्ड हो जाएगा ना, एक तो गला पकड़ के जाएगा है, अब जल्दी पी नहीं सकते हो, अरे इसको पियो, बढ़िया। समझ में आ गया? सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ एवापोरेशन, राइट? ठीक है, ले बेटा एक बार क्लिप। हाँ, सरफेस फिनोमेनन, एवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन। बॉइलिंग भी कहां से होती है, अंदर से थोड़ी ना होगी, सरफेस से ही पानी मॉलिक्यूल जाएगी। वो अबाउट सरफेस है, वो भी है दोनों, मतलब है तो सरफेस, एक अबाउट सरफेस होता है, बिलो से होता है, एक नीचे से चालू होता है। हाँ, एक ये बॉइलिंग नीचे से चालू होता है। ओके, आ गया समझ में? ले लिया बेटा? बेटा बात है नहीं, एक चीज नोटिस करना, सपोज हमारे पास कोई भी मटेरियल है, दो चीज हो सकता है। इफ हीट इज गिवन टू द मटेरियल, मीन्स if
heat is given to the material. Otherwise we can say heat is absorbed by the material. समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? देन दो चीज होता है, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एम आई राइट? दूसरा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर बनेगा, एम आई राइट? एब्जॉर्ब हो रहा है, हीट इज गिवन टू द मटेरियल और हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल। दो चीज होगा, आइदर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, है ना, और ये सॉलिड से लिक्विड में बनेगा या लिक्विड से वेपर में बनेगा। तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। हियर डेल्टा टी क्या है? राइज इन टेम्परेचर। ध्यान रखना, ये वर्ड अच्छी तरह ध्यान रखना। दूसरी बात, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से वेपर हो रहा है, तो इस केस में Q इज इक्वल टू m इंटू एल होगा, एम आई राइट? इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ओके, इफ हीट इज अच्छा, राइज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय राइज? समझ में आ गया? राइज का मतलब फाइनल माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। ये हो गया फाइनल टेम्परेचर, एंड दिस विल बी इनिशियल टेम्परेचर, एम आई राइट? इनिशियल टेम्परेचर। ओके, दूसरी बात अब कैसे करना है? इफ हीट इज मैं उस साइड if heat is extracted from the material, extracted means heat is lost by the material, heat is lost by the material। इसमें भी दो चीज होता है, इसमें होगा टेम्परेचर आपका फॉल होएगा, ओके, ये फॉल इन टेम्परेचर, ये राइज इन टेम्परेचर। ठीक, इसमें फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। हियर डेल्टा टी ये हीट लॉस, ये होगा हीट गेन, दिस इज हीट गेन। यहां पे होगा ये हीट लॉस्ट बाय द मटेरियल, एंड डेल्टा टी इज फॉल इन टेम्परेचर, सो हियर डेल्टा टी विल बी इक्वल टू, फॉल मतलब क्या है? इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब यहां पे मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, और इसमें लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा और गैस से लिक्विड हो जाएगा, एम आई राइट? एंड Q इज इक्वल टू m इंटू एल, एंड नो चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस, एम आई राइट? सो जब भी मटेरियल हीट लॉस करता है, टेम्परेचर फॉल होगा, टेम्परेचर फॉल हो गया, कितना फॉल हुआ? देन इनिशियल माइनस फाइनल, और इसमें हीट गेन करता है तो टेम्परेचर राइज हो गया तो फाइनल माइनस इनिशियल,
राइट। लो क्लिप ले ले एक बार। करो मिटाओ। है क्या? मैं यूं थ्योरी ना लिख रहा हूं, मैं तुम्हें वार्म अप कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? हर चीज तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, वार्म अप कर रहा हूं। कैलोरीमीटर, कैलोरी मीटर, an instrument used for calculation of heat, calculation of heat, राइट। इसमें क्या होता है बच्चे, एक कंटेनर होता है कॉपर की, ओके। इसको क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग चेंबर में रखते हैं। कैसे चेंबर? इंसुलेटिंग चेंबर। जैसे देखे नहीं वो गांव में जहां पे दुकान है वो बर्फ रखते हैं? ये बर्फ रखते हैं, ऐसे थर्मोकोल का एक चेंबर बना देते हैं ना, ऊपर से ढक्कन खोले बर्फ निकाले आपको दे दें। ये जैकेट पहना दिया, एम आई राइट? ये क्या कर दिया मैंने? जैकेट पहना दिया भाई, अंदर से ना हीट जाए ना बाहर से हीट आए। समझ में आ गया? हाँ रुको, ये समझ में आ रहा है ना? तो ये एक चैम्बर होता है, तो ये कौन सा? इंसुलेटिंग चैम्बर, इंसुलेटिंग चैम्बर। मैं क्या करता हूं, यहां पे दो मटेरियल रख दूं, ये मटेरियल ए, ये मटेरियल बी, दोनों को रख दिया। ये मटेरियल ए और बी मैं सपोज दोनों को ऐसे रख देता हूं। मान लो बी इज एट टेम्परेचर T1 and A at temperature T1, B at temperature T2 and T1 is greater than T2, then what will happen? Heat will flow from higher temperature to, so note करना, heat flows from higher temperature to lower temperature, ओके ठीक। अब हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर जाएगा, ये हीट लॉस कर रहा है, ये हीट गेन कर रहा है। जो हीट लॉस करेगा उसके टेम्परेचर फॉल होगा। मान लो T1 इज ग्रेटर देन T2, ठीक। ये ए का टेम्परेचर, ये बी का टेम्परेचर, समझ में आया? ये हीट लॉस करेगा, हीट लॉस किया, ये हीट गेन करेगा क्योंकि इसके टेम्परेचर कम है, ये हीट गेन करा। हीट गेन करेगा तो इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके टेम्परेचर घटेगा, एक स्टेज आके पहुंचेगा दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मतलब when the temperature of the bodies becomes
becomes equal, the heat exchange takes place. ध्यान रखना, हीट तब भी फ्लो होगा जब उनके टेम्परेचर के डिफरेंस हो. When the temperature of the bodies becomes equal, the heat exchange stops. This is equilibrium condition. क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं, ये थर्मल इक्विलिब्रियम. एम आई राइट? क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस. यहां पे हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल क्या यूज करेंगे? हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन. क्यों? क्योंकि ना बाहर से हीट लाना है, आना है, ना बाहर हीट जाना है. समझ में आ गया? बट ये आइडियल मैं मान रहा हूं. ये आइडियल केस है. हम आइडियल केस मान के काम करेंगे. क्विकली हो रहा है, मान लो जल्दी, तो हीट लॉस के लिए टाइम तो मिलेगा ही नहीं. तो ये जितना हीट देगा, ये उतना हीट एब्जॉर्ब करेगा. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. It is principle of calorimetry. Am I right? समझ में आ गया? So then what is the principle of calorimetry? Heat lost is equal to, बोलो, heat lost is equal to heat gain. ले बेटा क्लिप. क्या माइंड इधर उधर क्यों जा रहा है? क्या दिखा रहा है? केमिस्ट्री का? और हो गया डन. अब मैं जब ये क्वेश्चन बताऊंगा कि भाई एक चीज को दूसरे चीज के साथ मिलाया, आपको ये नोटिस करना, ये समझना कि भाई एक्सटर्नल हीट एक्सचेंज है नहीं. समझ में आ गया? मैं बार बार बोलूंगा नहीं. राइट? हीट एक्सचेंज एक्सटर्नल के साथ, एटमॉस्फेयर के साथ नहीं हो रहा है. तो मीन्स वी हैव टू यूज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन स्टार्टिंग करूं. फाइंड amount of heat required to convert 50 gram of ice at minus 10 degrees Celsius. 50 gram of ice at minus 10 degrees Celsius to steam at 100 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट करो कितना हीट चाहिए 50 ग्राम आइस को है स्टीम में बदलने में. कैलोरी में ही निकालो. जूल में तो अपने आप बदल जाएगी. $55,000. $5500. हाँ, डिस्कस करने की जरूरत नहीं. तेरा दिव्य कितना आया? तेरा भी 5500. तेरा भी? अच्छा, तेरा भवज्ञ सुनिए, तेरा 9500.
देखो अभी क्या होता होगा, अभी हमारे पास में, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल करता हूं नहीं। अभी हमारा क्या है, ये हीट कितना लिया है वही तो कैलकुलेट करनी है। अभी कितना टेम्परेचर में है, -10। अब हीट देंगे हम, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट सप्लाई करते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाएगा, पहले 0 डिग्री सेल्सियस होगा, एम आई राइट। मेरे बात इधर लिखे मत। 0 डिग्री सेल्सियस में ही ये हीट पी जाएगा। क्या उससे क्या फर्क पड़ता है, तेरे को क्या पता ये 0 से स्टार्ट किया मैंने, हैं? 0 डिग्री सेल्सियस में और क्या होगा, इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बट हीट अंधाधुंध पिएगा। फिर लिक्विड में बदल गया, पानी हो गया, एम आई राइट। सो ये हो गया सॉलिड, ये सॉलिड प्लस लिक्विड, उसके बाद लिक्विड हो गया, पानी हो गया, उसके बाद ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कब तक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद ये हीट मांगेगा नहीं, छीनेगा। कितना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लगेगी। ठीक, ये लिक्विड स्टेट था, ये लिक्विड प्लस वेपर होगा। फिर उसके बाद वेपर हो गया, वेपर बस इतना ही रखना है, क्योंकि वेपर के बाद हमने टेम्परेचर, स्टीम बदल गया ना, ये स्टीम ले लो, स्टीम में बदल गया, यहाँ पे खत्म हो गया। हमें फाइंड करनी है यहां तक हीट कितना आया, ये वाला हीट फाइंड करनी है। एक मिनट, अभी हम क्या करेंगे, क्यू फाइंड करनी है। अब इसके नीचे का एरिया फाइंड करेंगे। यहां पे क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एमसी डेल्टा टी। इधर लगेगा एमसी डेल्टा टी, क्यों, क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसमें एम एल एफ, ये एमसी डेल्टा टी, ये एमसी डेल्टा टी, ये एम एल एफ, ये एम एल वी, एम आई राइट। देन टोटल हीट, टोटल हीट कितना एब्जॉर्ब होगा। तो आपको एक काम करना, ये डायग्राम ड्रॉ करके हमेशा करना भी पॉसिबल नहीं है, हो जाए तो अच्छा है। और आप ये वाला मेथड ले लो, ये वाला मेथड भी ले सकते हो, ये भी ठीक है, इट्स नॉट बैड। एक बार विजुअलाइजेशन माइंड में बैठ जाए। अब हमारे पास है क्या, अब है क्या हमारे पास, आइस है, आइस सॉलिड है, कितने टेम्परेचर में है। अब इसको हीट दो, हीट आपने Q1 दिया, मतलब इधर ये हो गया कौन सा हीट, Q1, एम आई राइट। Q1 हीट दिया, इसके टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ बढ़ के कितना होना है, 0 डिग्री, ज्यादा नहीं होगा, चलो टेम्परेचर बढ़ बढ़ के ये आइस ही रहेगा, क्योंकि जब तक टेम्परेचर चेंज होगा, जब तक टेम्परेचर बदल रहा है तो ये आइस आइस ही रहेगा, एम आई राइट। इसमें स्टेट चेंज नहीं होगा। एट ए, ये हो गया आइस एट ए 0 डिग्री सेल्सियस, मास इसकी भी एम, मास इसकी भी एम, एम आई राइट। अब आइस से वाटर बनना है, अब इस टाइम टेम्परेचर बदलेगा, बदलेगा। ये हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू एम एल एफ, ये हो जाएगा वाटर m ग्राम, बट टेम्परेचर चेंज नहीं, देख रहे हो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, इधर टेम्परेचर चेंज नहीं। मैं ये वाला स्टेज कर रहा हूं, समझ में आ रहा है कैसे हीट लेगा, समझ में आ रहा है जरा, कितना कैसे हीट लेगा ये एम एल एफ। अब ये वाटर है, अब पूरा का पूरा एम एल एफ हीट लेने के बाद पूरा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में आ गया। उसके बाद हीट देते हो, इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ के क्या रहेगा ये, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा। बट यहाँ पे टेम्परेचर बदल रहा है तो स्टेट चेंज मत करना, टेम्परेचर बदल गया, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा Q3, ये एम सी डेल्टा टी में जाएगा, फॉर्मूला इसमें लगेगा, इसमें एम सी डेल्टा टी फॉर्मूला लगेगा।
ये अभी वाटर है एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद ये बदल गया किसमें, स्टीम में। बट स्टीम की टेम्परेचर क्या है, ये 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम है एंड इट एब्जॉर्ब्स हीट Q4 दैट इज इक्वल टू mLV, एम आई राइट। स्टीम में बदल गया। देन कितने स्टेज में ये हीट ले रहे हैं, 4 स्टेज। एक स्टेज इधर, एक स्टेज इधर, एक स्टेज इधर, एक स्टेज इधर। इसकी एरिया, इसके नीचे का एरिया देख रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, इसके नीचे का एरिया हमें फाइंड करनी है। क्यू डी टी का एरिया इंटीग्रेशन करें तो, बट ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एम आई राइट, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हमें ये लेंथ भी पता नहीं है ना, सॉरी ये एरिया, यहाँ पे क्यू तो इधर है, नो ये नहीं, एरिया नहीं, हम क्यू डी टी नहीं कर रहे ना, सॉरी मैं गलती बोल गया, क्यू डी टी नहीं करना है, हमें एरिया नहीं फाइंड करनी है, हमें उससे उसी मेथड में करनी है, सॉरी एरिया नहीं करना है। आप ये देखो तो क्या करना है हमें, 4 स्टेज में, एक स्टेज में, एक स्टेज में, एक स्टेज में, एक स्टेज में। अब ये कौन सा है, सॉलिड, ये आइस है, एम आई राइट, ये तो स्टेट चेंज हो रहा है, ये वाटर है राइट। देन टोटल हीट कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, M कॉमन चला गया, ये C ऑफ आइस डेल्टा टी प्लस LF प्लस CW डेल्टा टी प्लस LV, एम आई राइट। ये हो गया 50 ग्राम, ये हो गया 0.5 इंटू डेल्टा टी। क्या ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या हीट रिक्वायर्ड, मतलब कितना चाहिए, मतलब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, देखो हीट हमें बाहर से दे रहे हैं, दिस सिस्टम, मतलब यहाँ पे जो आइस था ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर राइज में बात होगी, तो MC डेल्टा टी, यहां से यहां तक टेम्परेचर राइज कितना हुआ, या इधर से इधर तक टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, 0 माइनस ऑफ माइनस टी कितना हो गया, समझ में आया, समझ में आया नहीं आया, प्लस ये 80 मैं कैलोरी में रख रहा हूं, हमारा राइट, प्लस CW कितना है 1। अब देखो कहां पे है, वाटर टू वाटर, ये तो हो गया MLF, LF चला गया, ये CW आपका 1, राइज इन टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर इज 0, फाइनल टेम्परेचर इज 100, कितना हो गया 100 माइनस 0, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, प्लस LV, LV हो गया आपका 540, सो दैट इज 50 इंटू 5 है ना, प्लस 80 प्लस 100 प्लस 540, समझ में आया, 540 100 85, 5 8 4 12 2 9 1 को 725, दिस इज 50 इंटू 725 कैलोरी, एम आई राइट, ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू राइट। सबसे ज्यादा हीट का एब्जॉर्प्शन कहां हुआ, फोर्थ स्टेज में, फोर्थ स्टेज, थर्ड से फोर्थ क्यों, स्टेज तो एक ही है ना, टेक ए क्लिप, समझ में आया तेरा भवज्ञ, सोनिया आ गया समझ में, इजी है ना, आपको इस चीजें को नोटिस करनी है, ये चीज नोटिस करनी है, कर लिया, तुम थोड़ा थोड़ा लिखा करो, ये तू भी थोड़ा थोड़ा लिखो क्लास में, है ना,
खाली बैठ रहे थे तो बैठ के आप सोचते हो तो क्लिप चला जा रहा है, नोट कर लेंगे, ये एक ठीक बात है। तुम दूसरा चीजें सोचने लग जाते हो, माइंड चला जाता है। मेरा बाइक में पंचर हो गया, मैं बाइक बाहर खड़ा कर, साइकिल साइकिल बाहर खड़ा कर रखा हूँ, कोई उठा के ले ना जाए। अरे समझ में आ गया, साइकिल बाहर खड़ा कर रखा हूँ, उठा के कोई ले ना जाए। या कल आज केमिस्ट्री में टेस्ट है, मैं अभी पढ़ के तो नहीं आया। कई सारे चीजें माइंड में चलता है। माइंड में जहां पे बैठे हो उसी पे रहो, ठीक है। हमारा दिव्य बाबू घूमते रहते कई, मतलब आसमानी दुनिया में हैं। चिंता में, गाल में हाथ देके चिंता में बैठ जाता है, ऐसे चिंता करता है, हाय मेरे बाद ये धरती का क्या होगा। ऐसे बैठ जाते हो, ऐसे करके, हाय मेरे बाद धरती का क्या होगा। हैं? क्या? ओ नहीं, मैं धरती से, मैं जब चला जाऊंगा इस धरती का होगा क्या। सारा धरती उठा के रखोगे क्या तुम? तेरे को लेके जाएगा साथ, वो जाएगा तो तेरे को साथ लेके जाएगा। पढ़ाई से जी भर गया है। पापा से बोलता हूँ आज, फोन करके कह रहा, प्रिंस कह रहा है पढ़ाई से जी भर गया मेरा तो है। अच्छा लिसन, एक छोटा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब सर्दी के टाइम में हम क्या करते हैं, नहाने के टाइम में गर्म पानी बनाते हैं। अब वो ठंडा पानी में गर्म पानी मिला दो तो टेम्परेचर बढ़ जाता है मिक्सचर का। ना ऐसे होता है कि ठंडा पानी में गर्म पानी मिला दो तो मिक्सचर बन जाता है, उसमें एक टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपके नहाने के लायक, आपके नहाने के लायक हो जाता है। एम आई राइट? तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 5 kg ऑफ hot water at say 80 degree Celsius is mixed with cold mixed with 15 kg of cold water at 5 degree Celsius. Find the temperature of the mixture. Temperature of the mixture. करो। हाँ क्यों नहीं, एक्चुअली कैलकुलेशन टेढ़ी वाली दे दिया ना। हम्म क्या बैठ गए हैं? पता नहीं, मैं तो ऐसे दिया।
तेरा ये विनय बता। हाँ यस ऑब्वियसली। तो हम मिला देंगे तो जल्दीबाजी में जल्दी घुल गए, तो बाहर की लॉस हीट हुआ नहीं, है ना। तो इसमें देखो हमारा हॉट वाटर, ये हॉट है ना। कितना किलो है? 5 kg ऑफ हॉट वाटर। कितना टेम्परेचर है? 80 डिग्री सेल्सियस, एम आई राइट। और क्या है? कोल्ड वाटर है, एम आई राइट। कितना डिग्री सेल्सियस में? 5 डिग्री में है। कितना है ये वाटर की स्टेट में है कितना? 15 किलो। अब ये हायर टेम्परेचर में है, हीट लॉस करेगा, है ना। लोअर टेम्परेचर इसकी टेम्परेचर घटेगा और इसकी टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक टेम्परेचर आएगा, दोनों की टेम्परेचर सेम हो गया। जब दोनों की टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट लॉस एक्सचेंज बंद हो जाएगा और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया। ये स्टेडी स्टेट कंडीशन हो गया। अब ये हीट लॉस, ये हीट लॉस, ये हीट गेन, एम आई राइट। हीट लॉस कितना है? मास mc डेल्टा टी लगाएंगे, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मास इज 5 kg, स्पेसिफिक हीट इज 1, फॉल इन टेम्परेचर, यहाँ पे क्या लूंगा? लॉस हो रहा है ना, लॉस में फॉल होता है 80 माइनस टी, ये फॉल इन टेम्परेचर। समझ में आया? देखो इसमें केजी को मैं ग्राम में नहीं बदल रहा हूं। क्यों नहीं बदल रहा हूं? देखो ध्यान से, ये हीट गेन विल बी इक्वल टू mc डेल्टा टी। m कितना है यहाँ पे? 15, ये भी केजी में है। ये जब तक 15 डिग्री से, सॉरी 5 डिग्री से बढ़ के 30 डिग्री तक जाएगा, कभी भी ये टेम्परेचर मतलब स्टेट तो चेंज होगी नहीं। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1। यहाँ पे आएगा राइज इन टेम्परेचर। राइज कितना किया? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। समझ में आया? दिस इज राइज इन टेम्परेचर। हीट गेन, गेन में आएगा राइज और लॉस में आएगा फॉल। अब ये दोनों बराबर है, देख रहे हो ना, ये भी केजी है, ये भी केजी है। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट लॉस is equal to heat gain, then 5 into 80 minus T will be equal to 15 into T minus 5, am I right? यहाँ पे ये केजी, ये केजी, केजी कट गया, है ना। 5 काट दो, 3 आ गया। कितना हो गया? 80 minus T is equal to 3T minus 15, so 4T is equal to 95, am I right? So T will be equal to 95 divided by 4, 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 3 12, 3 4 7 28। आ गया समझ में? इट इज द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। 23 डिग्री आ गया। आपका नहाने के लायक हो गया, नहा सकते हो, जाके जाओ घर, बाय।